कार्ड के लिए ब्लड सैंपल की बात से कहीं लोगों को शक ना हो जाए, इसीलिए उस समय इसे बस फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन तक ही सीमित रहने दिया गया। लेकिन पूरी दुनिया की जाति के डीएनए की इंफॉर्मेशन मिलना उनका अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, और जिसके लिए यह लोग आज से 30 से 40 वर्ष पहले से काम कर रहे थे। और अब इस हेल्थ कार्ड की मदद से उनका यह सपना भी अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। अभी तो हेल्थ कार्ड के अंदर आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, इसी की जानकारी रखी जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद ही आपका ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा, जिसके लिए आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन भी इस कार्ड में डाली जाएगी। और हम लोगों के डीएनए की इंफॉर्मेशन उनके पास चले जाने का उन लोगों को कितना फायदा होगा, वो आप इस बात से समझिए कि जब सुभाष चंद्र बोस लड़ाई लड़ रहे थे आजादी के लिए, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी अपना भेष भी बदल लिया करते थे, तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। लेकिन अगर आपका डीएनए की इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई ना, तो आप दुनिया में भी कहीं नहीं छुप सकते। उन्हें बस आपके बाल का एक सैंपल चाहिए और वो पहचान जाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और ये जितने भी कार्ड बन रहे हैं ना, जैसे आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, इन सभी कार्ड का अंतिम रूप तो एक RFID चिप है। इन सारे कार्डों की जानकारी और आपकी जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी उस RFID चिप में ही डाल दी जाएंगी, और वो चिप आपकी यहाँ पे कलाई पर लगाई जाएगी, ताकि उस चिप से आप कभी भी छुप ना सकें। क्योंकि ये कार्ड तो आप मान लीजिए कहीं ले जाना भूल गए या आपने अपने पास नहीं रखा, लेकिन उस चिप से तो आप कहीं नहीं भाग सकते। उस चिप को आपकी कलाई में लगा दिया जाएगा और उससे आपके सारे बैंक अकाउंट, आपकी सारी हेल्थ डिटेल्स, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया जाएगा। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी अभी आप खबरों में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार ने क्वांटम टैटू की भी बात छेड़ी है। क्वांटम टैटू का मतलब क्या है? वो एक चिप ही है एक तरीके की, जिसे आपके यहाँ पे कलाई पर लगाया जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी हेल्थ के रिकॉर्ड्स, आपके सारे अकाउंट उसके अंदर अटैच किए जाएंगे धीरे धीरे। जैसे भी हेल्थ कार्ड के फायदे आपको गिनाए जाएंगे, ऐसे ही उस RFID चिप के फायदे आपको गिनाए जाएंगे कि आपको कोई कार्ड अपने साथ नहीं लेके जाना पड़ेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन बस आपकी हथेली के अंदर है, दुनिया आपकी मुट्ठी के अंदर है। इस तरीके के ऐड आया करेंगे टीवी के ऊपर। आप कहीं पर भी शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे पैसे यहीं से कट जाया करेंगे, आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, आपकी बहुत सिक्योरिटी है। आपका बच्चा अगर कहीं बाहर खो गया तो उसको ढूंढने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कोई क्राइम करने जा रहा है तो उस आदमी को ढूंढ लिया जाएगा, पुलिस को पकड़ने में आसानी होगी। इस तरीके के फायदे आपको बताए जाएंगे और आप लोग स्वीकार करेंगे, आप लोग खुद जाएंगे उस चिप को लगवाने के लिए अपनी हथेली में। लेकिन उन लोगों का उद्देश्य दुनिया के अंदर से क्राइम को कम करना नहीं है, उन लोगों का उद्देश्य है ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे लोगों को छांटना जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कोई भी एक भी लूप होल नहीं छोड़ना है दुनिया के अंदर, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए, कोई भी ऐसे दो लोग ना रह जाए जो आपस में मिलके उनके खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर सके। और आपको एक बात और बताते हैं हम, अभी तो आपको यही बात मजाक लग रही होगी कि RFID चिप कलाई में लगेगी, लेकिन इससे आगे जाके भी इन लोगों का एक और प्लान है कि इस RFID चिप को कलाई में भी ना लगा के आपके यहाँ पे, जहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, यहाँ पे लगाएंगे उस चिप को। और उसका तर्क ये लोग ये देंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई क्राइम करने के लिए आदमी जा रहा है, किसी के मन में हिंसा करने का भाव आ रहा है, तो हमें पहले ही पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति हिंसा करने जा रहा है और हम उसे पकड़ लेंगे। इस तरीके का तर्क दिया जाएगा। ये लोग ये नहीं कहेंगे कि दुनिया में व्यक्ति हिंसा करने के लिए जा क्यों रहा है। ये एक तो पहले इन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि व्यक्ति को हिंसा करनी पड़ रही है, और जब वो व्यक्ति हिंसा करने जा रहा है तब हम उसे पकड़ लेंगे। असलियत में इन्हें वो लोग नहीं पकड़ने हैं, इन्हें वो लोग पकड़ने हैं जिनके दिमाग में भी ये बात अगर आ गई कि ये व्यवस्था कैसी चल रही है, दुनिया के अंदर ऐसी कैसी व्यवस्था है, तो उन लोगों को इन्हें पकड़ना है। असलियत में इन्हें उन लोगों को नहीं पकड़ना कि जो लोग जुर्म करने जा रहे हैं, जो किसी का बलात्कार करने जा रहे हैं, उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। और इन लोगों का ये सपना पूरा विस्तृत रूप से बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर लिखा हुआ है। इस इतिहास के ऊपर हम सीरीज लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इन लोगों का पूरा षड्यंत्र क्या है। मैं जानता हूं कि अब भी आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि ये सब तो मजाक है, लेकिन आने वाले 7 से 8 सालों के अंदर ये सब कुछ होने वाला है, और ये सब आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और मैं सबसे बच जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इन चीजों को जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे बिना हेल्थ कार्ड दिखाए आपको ट्रेन में सफर नहीं करने दिया जाएगा, बिना कार्ड दिखाए बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा, बिना कार्ड दिखाए आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, अंत में थक हार के आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। इसीलिए इस सब से बचने का अब एक ही उपाय बचता है, और वो है संगठित रूप से लड़ाई की शुरुआत, जिसके लिए हम लोग तो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। आप लोग क्या योगदान कर सकते हैं, या आप हमें हमारी वेबसाइट पर जाकर बता सकते हैं, bankjal.com पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।